another episode of the Enactus India show only on Zee Business. मैं हूँ विभा सचदेव। 70,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स की जिंदगी को छू रहा है Enactus, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो स्टूडेंट्स के जरिए अंडर प्रिविलेज्ड लोगों की मदद कर रही है। तो चलिए सबसे पहले शो में जान लेते हैं व्हाट इज Enactus। We are Enactus. 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 We are Enactus. 70,500 से ज्यादा स्टूडेंट्स 36 कंट्रीज में प्रेजेंट, 5,000 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स, 5 मिलियन वॉलंटियर आवर्स और 2 मिलियन से ज्यादा लोगों को प्रभावित करता हुआ Enactus यानी एंटरप्रेन्योरियल एक्शन अस। Enactus एक अंतर्राष्ट्रीय नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जहां स्टूडेंट्स, एकेडमिक मास्टर्स और बिजनेस लीडर्स सब एक साथ एकजुट होकर एक ऐसे कॉज के लिए काम करते हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को बेहतर जिंदगी प्रदान करता है और बनाता है उन्हें सशक्त। ये ऑर्गेनाइजेशन कॉलेज स्टूडेंट्स को दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती है। Enactus भारत के साथ साथ बाकी देशों में भी एक ही लक्ष्य के लिए काम करता है। Enactus यूनाइटेड नेशंस के दिए गए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लक्ष्य को हासिल करने की ओर काम करता है। Enactus बाकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस से अलग है क्योंकि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस होने के बावजूद Enactus को मेंटर करते हैं कुछ चुनिंदा लीडर्स और यूनिवर्सिटी फैकल्टी एडवाइजर्स जो कदम कदम पर बनते हैं इनका सपोर्ट सिस्टम और गाइड करते हैं इन फ्यूचर लीडर्स को एक बेहतर समाज बनाने में। Enactus भारत में 90 से ज्यादा प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में एक्टिव है। तो चलिए मिलते हैं Enactus इंडिया के एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर राजेश जिजूरीकर से। राजेश महिंद्रा एंड महिंद्रा के फार्म इक्विपमेंट एंड 2 व्हीलर सेगमेंट के प्रेसिडेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। जानते हैं उनके लिए Enactus के क्या मायने हैं। Enactus की कैरेक्टर है कि इट्स बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स और हम लोग ने ये इसलिए चुना क्योंकि स्टूडेंट्स और टुडेज यूथ, जैसे आप जानते हैं इंडिया की डेमोग्राफिक स्ट्रेंथ है हमारी यूथ, और अगर यूथ और कॉलेज स्टूडेंट्स में ये कैपेबिलिटी डेवलप करते हैं कि फर्स्टली अंडरस्टैंड कि सोशल नीड्स क्या है और एक सोशल पर्पस जो होता है उससे एक इंडिविजुअल की वैल्यू सिस्टम स्ट्रेंथन होती है, यू गेट टू सी द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड अराउंड, और फिर ऑफ कोर्स जो स्टूडेंट्स डेवलप करेंगे इस कैपेबिलिटी दे आर द लीडर्स ऑफ द फ्यूचर। तो अगर इंडिया की प्रोग्रेस करनी है तो वो यूथ, आज के यूथ ही करेंगे। Enactus द्वारा उठाए गए प्रोजेक्ट्स पूरी तरह से अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज के लिए डेडिकेटेड हैं और उन प्रोजेक्ट्स से कमाया गया पैसा भी उनकी जिंदगी में सुधार लाने के लिए लगाया जाता है। इन प्रोजेक्ट्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि इन लोगों की आमदनी में फर्क आए और ये प्रोजेक्ट्स फाइनेंशियली और सोशली दोनों ही मायनों में इनकी सहायता कर पाएं। Enactus से जुड़े कॉलेजेस की टीम्स पूरी तरह से कोशिश में लगी हुई हैं समाज में बदलाव लाने के लिए, अंडर प्रिविलेज्ड लोगों की मदद करने के लिए और साथ ही देश को बेहतर भविष्य देने के लिए। हमने अपने पिछले एपिसोड में आपको दिखाए थे Enactus नेशनल कंपटीशन 2016 की सारी डिटेल्स और साथ ही ये भी प्रॉमिस किया था कि इस एपिसोड में हम आपको मिलवाएंगे विनर्स और विनिंग टीम से। तो चलिए सबसे पहले शो में हम आपको मिलवाते हैं विनर्स यानी कि दिल्ली के शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज से। जानते हैं क्या थे उनके विनिंग प्रोजेक्ट। Enactus से जुड़े कई ऐसे कॉलेजेस हैं जो अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज को न सिर्फ एम्पावर कर रहे हैं बल्कि 21वीं सदी के अनुसार उन्हें आगे बढ़ने में प्रोत्साहित कर रहे हैं। डिजिटल लिटरेसी एक ऐसा ही कदम है जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इस बात की अहमियत को समझते हुए इस विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश की Enactus शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज के स्टूडेंट्स ने। अपने इसी प्रोजेक्ट के लिए SSCBS ने इस साल Enactus नेशनल कंपटीशन में विनिंग टीम का खिताब जीता। It's just simply amazing. A lot of vacuum right now, not sunk in yet, but I'm sure we'll have a brilliant party later and a celebration. And we had a very, very tough competition and lot of good teams. And amazing competition to win it at this level. Commendable work by the entire team. Yes, certainly we had doubts whether we would make it or not, but I think
I am very proud of my team, each and every one of us, that we've come so far and finally won it. ग्रामीण क्षेत्रों में बस रहे लोगों को डिजिटली अपलिफ्ट करने के लक्ष्य से साल 2015 में एनएक्टस SSCBS ने अपने प्रोजेक्ट उड़ान की शुरुआत की। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से इन स्टूडेंट्स ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई सारे पिछड़े इलाकों में रोजगार पैदा किया, साथ ही वहां बच्चों और ग्रामीण निवासियों को विकसित हो रहे भारत के साथ जोड़ने के लिए नए अवसर दिए। एक चीज़ जो हम एनएक्टस SSCBS में बहुत ज़्यादा मानते हैं, इसकी हम फिलैंथ्रोपी में बिलीव नहीं करते। वी बिलीव इन एक्चुअली एम्पावरिंग पीपल। हम नहीं चाहते कि हम किसी को एक लाइवलीहुड गिफ्ट करें, बट रादर हम उन्हें केपेबल बनाएं कि वो अपना लाइवलीहुड वो अर्न कर पाएं अपने आप के तरीके से। प्रोजेक्ट उड़ान को एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बनाने के लिए एनएक्टस SSCBS के स्टूडेंट्स ने गांव के स्कूल्स में कंप्यूटर सेंटर्स की स्थापना की। जाहिर सी बात है, ऐसे इलाकों में जागरूकता की कमी होने के कारण इस प्रोजेक्ट को शुरू करना काफी चैलेंजिंग था, लेकिन इन स्टूडेंट्स की जी तोड़ मेहनत और लगन ने इन लोगों में विश्वास जगाया और आज हरियाणा और उत्तर प्रदेश 2 राज्यों में प्रोजेक्ट उड़ान के तहत 6 कंप्यूटर सेंटर्स हैं, जिसका लाभ 500 से ज्यादा बच्चों तक पहुंच रहा है और साथ ही 6 महिलाओं की आजीविका में भी सुधार आया है। जो लड़कियां बाहर जाके कंप्यूटर नहीं सीख पा रही थी, वो यहाँ पे आके कंप्यूटर सीख रही हैं। और जो थोड़े गरीब बच्चे हैं, हमने फ़ीस भी इतनी कम रखी है कि वो उस चीज़ को अफोर्ड कर सकें। तो इस चीज़ का बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है कि सभी बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा मिल रही है। टीचिंग का है कि पढ़ाने का मौका मिला, फिर कंप्यूटर के बारे में हमें भी जानकारी मिली है। जैसे इन्होंने हमें पढ़ाया, थोड़ा बहुत दी है प्रैक्टिस, तो उसकी हमें जानकारी मिली है। और सबसे बड़ी चीज़ तो वही इनकम अपनी, कि भाई इनकम भी हमारी खुद की होने लगी है। एनएक्टस SSCBS के स्टूडेंट्स का ये निरंतर प्रयास रहा है कि प्रोजेक्ट उड़ान के जरिए स्थापित किए गए इन सेंटर्स को आत्मनिर्भर बनाएं। कुछ इस तरह कि हर सेंटर के 16 महीने पूरे होने के बाद ये प्रत्येक सेंटर से अलग हो जाते हैं। हर कंप्यूटर सेंटर को शुरू करने में इन स्टूडेंट्स को 34,000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और इनका ये लक्ष्य रहता है कि 24,000 रुपए की रिकवरी के बाद उस सेंटर द्वारा उत्पन्न हो रही आमदनी और प्रॉफिट दोनों ही उन सेंटर्स के इंस्ट्रक्टर्स को मिले। हमारा मेन बिजनेस मॉडल वो ये होता है कि जो फीस हम बच्चों से चार्ज करते हैं 100 रुपये पर महीना की, इन सरकारी बच्चों से जो गांव के होते हैं, वो फीस डायरेक्टली हमारी महिला को जाती है, उनकी इनकम बनती है। और जो सेंटर पे और अलग अलग सुविधाएं होती हैं, जैसे साइबर कैफे सर्विसेज हैं और जो 3 महीने और 6 महीने की कोर्सेज हैं, इन सब की फीस हमारी महिला की मंथली आमदनी बनती है। हमारे मॉडल इस तरीके से बेस है कि ये एक प्रॉफिट शेयरिंग बिजनेस मॉडल है हमारे और एंटरप्रेन्योर के बीच में, जहां हर महीने की आमदनी का एक छोटा परसेंटेज हम वापस लेते हैं अपने एक रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, और आगे आने वाले प्रोजेक्ट की कोई भी रिक्वायरमेंट होती है उसको फंड करने के लिए हम सेंटर से ही पैसे लेते हैं। और अब जब पूरे साल मेहनत कर एनएक्टस SSCBS को विनर्स घोषित किया गया तो इनकी मेहनत पूरी तरह से रंग लाई। तरक्की के इस सफर में आपने एनएक्टस नेशनल के विनर यानी कि SSCBS के प्रोजेक्ट को तो देख लिया, लेकिन अब हम आपको मिलवाते हैं फर्स्ट रनर अप और ये थे IIT दिल्ली। क्या है इनका ये प्रोजेक्ट, आइए जान लेते हैं। नेशनल्स में सेकंड रनर्स अप के स्थान पर था IIT दिल्ली। IIT दिल्ली ने पूरे जोश और उमंग के साथ अपने प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन दी। साल भर अपने प्रोजेक्ट पर काम करने के बाद नेशनल कंपटीशन इन स्टूडेंट्स को ऐसा मंच प्रदान करता है जहां वो अपने काम को शोकेस कर सकते हैं। एनएक्टस नेशनल जो कंपटीशन होता है बहुत स्पेशल पार्ट रहता है एनएक्टस जर्नी का, क्योंकि ये मोटिवेशन की तरह तो काम करता ही है टीम के लिए, प्लस एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी काम करता है। तो मतलब हम पूरे साल काम करते हैं, बहुत सारे मेंबर्स इस पे, तो बहुत मेहनत करते हैं। तो दिस इज़ द टाइम व्हेन वी कैन एक्चुअली शो टू द वर्ल्ड व्हाट वी आर डूइंग। सो बहुत अच्छा नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी होती है और बहुत बाकी टीम से मिलने का मौका मिलता है, उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने का मौका मिलता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग फेज़ होता है। एंड एनएक्टस नेशनल वैसे स्पेशल तो होते हैं, हमारी टीम के लिए स्पेशली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज लास्ट टाइम हम विनर्स थे, दिस टाइम हम रनर्स अप हैं। तो लास्ट टाइम हम जीते, बहुत एक्साइटेड थे और हम नेशनल्स
जीतने के बाद वर्ल्ड कप में भी हमने प्रेजेंट किया। दैट वाज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस। इंडिया के प्रीमियम टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में से एक IIT दिल्ली के कुछ स्टूडेंट्स ने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझी और जिम्मा उठाया समाज को बेहतर बनाने का। पिछले 6 साल से इनएक्टिस IIT दिल्ली प्रयास कर रहा है लोगों को उनकी असली क्षमता का एहसास कराने का। बट दिस ईयर दे चैलेंज देयर लिमिट्स थ्रू देयर 2 न्यू प्रोजेक्ट्स, तितली एंड निर्मलया। हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हमारे लिए होता है कि नीड को वेरीफाई करना, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक नीड के पीछे बहुत सारे कॉजेस होते हैं। हम पूरी नीड असेसमेंट करते हैं, अलग अलग कम्युनिटी मेंबर से जाके बात करते हैं, सर्विस देते हैं। उसके बाद पूरा स्टडी करके हम पिन पॉइंट एक टॉप 5 कॉजेज ऑफ 1 प्रॉब्लम ले लेते हैं एंड देन उसके अराउंड हम एक अपना मॉडल बनाना बिल्ड करते हैं। सो जो हमारा मॉडल होता है, हम दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इम्फोसिस देते हैं कि वो सस्टेनेबल मॉडल हो और स्केलेबल हो। सस्टेनेबल क्योंकि हम एक स्टूडेंट बॉडी है, हम चाहते हैं कि बाकी कम्युनिटी मेंबर्स, कॉर्पोरेट्स, NGOs हम एक ऐसा होलिस्टिक इंक्लूसिव सा मॉडल लेकर आए ताकि सब लोग बेनिफिट हो, सबको बेनिफिट हो और सब लोग कंट्रीब्यूट कर पाए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पिछले 30 सालों में दिल्ली ने जो आर्थिक और ढांचागत वृद्धि का अनुभव किया है वो बेमिसाल है। But this growth has left Delhi with 8,000 tons of unmanaged waste daily, out of which 80% of waste is directly dumped in landfills. इस प्रॉब्लम को एक बेहतर सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए इन स्टूडेंट्स ने शुरुआत की प्रोजेक्ट निर्मलया की। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्टूडेंट्स वेस्ट सेग्रीगेशन और वैल्यू क्रिएशन पर काम कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इन स्टूडेंट्स से इन प्रोजेक्ट के बिजनेस मॉडल के बारे में। Nirmalya is a project which we started in December 2015 with the aim to solve the problem of waste management. हम अपने प्रोजेक्ट में ये करते हैं कि हम पहले अवेयरनेस सेशंस करते हैं और लोगों को समझाते हैं क्या ज़रूरत है वेस्ट को ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट में सेग्रीगेट करने की। ड्राई वेट एंड वेस्ट वेस्ट को फिर ये जो हमारे वेस्ट कलेक्टर्स होते हैं ये कलेक्ट करके 2 डिफरेंट बिन्स में डाल देते हैं। देन विद द पार्टनरशिप ऑफ SDMC व्हाट वी डू इज़ वी ट्रांसपोर्ट दिस वेस्ट टू एन एरिया जहाँ पे हम कंपोस्टिंग प्लांट सेटअप करते हैं। दिस कंपोस्ट कैन देन बी टर्न इनटू मैन्यूअर जिसकी कमर्शियल वैल्यू है, जो हमारे मेजर प्रोजेक्ट का मेजर रेवेन्यू सोर्स है। भाई ड्राई वेस्ट जो है वो हमारे वेस्ट कलेक्टर्स खुद ही सेल करते हैं फॉर अ गिवन प्रॉफिट। सो राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर फोकसिंग ऑन वेस्ट मैनेजमेंट इन 5 सोसाइटीज़ ऑफ द्वारका सेक्टर 12. What we want to do is we want to implement this entire model in Delhi. मेंस्ट्रुएशन, जिसका नाम लेना अभी भी टबू माना जाता है, आज भी भारत के बहुत से हिस्सों में महिलाएं इस पर खुलकर बात नहीं करती। खासकर छोटे तबकों, ग्रामीण इलाकों में लोग मेंस्ट्रुएशन को लेकर रूढ़िवादी ख्याल रखते हैं। इसका सीधा असर पड़ता है महिलाओं पर, भावनात्मक तौर पर और सबसे ज्यादा उनके स्वास्थ्य पर। इस समस्या को समझते हुए स्टूडेंट्स ने शुरू किया प्रोजेक्ट तितली, जिसका लक्ष्य है महिलाओं तक सस्ते दामों में सैनिटरी नैपकिन्स पहुंचाने का। जहां एक 8 नैपकिन्स के पैकेट की प्रोडक्शन कॉस्ट इस प्रोजेक्ट के तहत 8 से 10 रुपए है, वहीं इसे NGOs को 20 रुपए में बेचा जाएगा और कमाई गई राशि इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे लोगों को दी जाएगी। टीम इनएक्टिस ने अपने प्रोडक्ट को नाम दिया है परी पैड्स। एक प्रॉब्लम का बहुत अच्छा सॉल्यूशन हमें लगा वो था कि हम एक लोकलाइज्ड हब्स विद इन द कम्युनिटी अगर हम बना पाए जहाँ पे वो पैड्स बन सकें और वहीं की वहीं लोकली डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, तो ये एक बहुत इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकता है। सो वी स्टार्टेड तितली इन December 2015. अब एज ए स्टूडेंट ऑफ IIT दिल्ली वी हैव सम टेक्निकल नॉलेज एंड सम डिज़ाइनिंग स्किल्स। सो हमने सोचा कि हमें उसे यूज़ करके जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है उन मशीन से कई सारा बेटर मशीन्स जो सस्टेनेबल होगी और जो काफ़ी फ्यूगल मशीन होगी वो हम बना सकते हैं। और हमने काफ़ी सारी रिसर्च, काफ़ी सारे टेस्ट किए, ऑन पैड पे काफ़ी सारे टेस्ट किए, मशीन पे काफ़ी सारी प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग करी, काफ़ी सारा काम किया और फिर हम फाइनली एक अच्छी मशीन पे पहुंच गए हैं। The story of these projects truly embodies how Enactus is creating social responsible leaders. देश कोई भी हो, इनएक्टिस का एम है
आज और कल के टॉप लीडर्स को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाकर बिजनेस के जरिए ज्यादा बेहतर और सस्टेनेबल दुनिया बनाने का। कुछ यही कर रही है दिल्ली के SRCC के इनएक्टिस टीम, जो कि इस इनएक्टिस नेशनल कंपटीशन 2016 में रहे सेकंड रनर अप। क्या है इनके प्रोजेक्ट्स, आइए जान लेते हैं। मिट्टी को सुंदर आकार देने की ये कला उतनी ही पुरानी है जितनी ही आर्य सभ्यता का इतिहास। हिंदुस्तान में मिट्टी के बर्तन हड़प्पा की खुदाई के समय से चले आ रहे हैं, लेकिन प्रगति की अंधी दौड़ ने कब इन हाथों को छाले दे दिए किसी को पता ही नहीं चला। कहने को तो कागजों पर इस कुम्हार की कला के कई संरक्षक हैं, लेकिन असली सच यही है कि किसी ने वक्त की मार से बचाने के लिए इन कारीगरों के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन अब इन कुम्हारों की आर्थिक तंगी को दूर करने का बीड़ा उठाया है इनएक्टिस SRCC ने। नेशनल में सेकंड रनर अप श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स ने 3 प्रोजेक्ट प्रेजेंट किए, अज़बा, अज़मत और सतवा। अपने इस अज़बा प्रोजेक्ट के तहत इनएक्टिस SRCC सोशल अपलिफ्टमेंट में एक नहीं बल्कि 2 कम्युनिटीज टारगेट कर रहा है। पहली है ये पॉटर कम्युनिटी, जिन्हें इस कला ने वाहवाही तो बहुत दिलाई लेकिन 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं कर सकी। और दूसरा है वो ग्रामीण इलाके जहां साफ पीने का पानी मिलना एक सपना सा लगता है। प्रोजेक्ट अज़बा के तहत इनएक्टिस SRCC ने पॉटर कम्युनिटी को काम दिया क्ले फिल्टर्स बनाने का। इन क्ले फिल्टर्स में लगने वाली फिल्टर कैंडल्स इनएक्टिस SRCC ने CSIR यानी काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च से सोर्स की। इस पूरे फिल्टर की कॉस्ट जहां 375 रुपए पड़ी, वहीं से डीलर को बेचा गया 475 रुपए में और एंड यूजर को ये फिल्टर 550 रुपए का पड़ता है। अज़बा यानी प्योर वाटर, बहुत ही सोच समझकर इनएक्टिस SRCC के स्टूडेंट्स ने इस प्रोजेक्ट का नाम रखा है, क्योंकि ये प्योर वाटर ही लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और किस तरह से इस सिर्फ 1 महीने पुराने प्रोजेक्ट ने जजेस का दिल जीत लिया और किस तरह से ये लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रहा है, आइए जान लेते हैं इनएक्टिस SRCC की टीम से। ये बताइए कि किस तरह से सिर्फ 1 महीने पुराना ही ये प्रोजेक्ट है, क्या बदलाव आया है अभी तक, आपने क्या नोटिस किया है? बस 1 महीना हुआ है इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट हुए। हमने अपना पायलट फेज साधोपुर ग्रेटर नोएडा में इनिशिएट किया था। वहाँ 1 महीने में हमने 26 फिल्टर्स बेचे हैं और सबने बोला है, जिसने भी खरीदा है, कि पानी का टेस्ट चेंज हो रहा है, उनकी हेल्थ बेटर हो रही है और मेडिकल एक्सपेंडिचर भी बहुत सेव हो रहा है उनका। तो यहाँ पर ये तो है, लेकिन अगर हम फिनेंशियली बात करें तो ये पॉटर्स कम्युनिटी को आपने टारगेट किया है, साथ ही रूरल एरियाज़ को आपने टारगेट किया है, तो किस तरह से क्या बदलाव आया है इन लोगों के इनकम में? तो पॉटर्स के साथ हमने जो नोटिस करा है मैम, हमारे आने से पहले इनकी जो डिमांड होती थी, उनको पूरे साल काम नहीं मिलता था, सिर्फ दिवाली के अराउंड या कुछ और सीजन्स में 5-6 महीने के करीब इनका काम होता था। हमारे आने के बाद ये जो हमने फ़िल्टर का काम शुरू किया है वो पूरे ईयर राउंड की ज़रूरत है, बिकॉज फ़िल्टर्स की ज़रूरत इज़ कॉन्स्टेंट। और इसलिए हम पहली जो इनकम थी इनकी लगभग 3 से 3.5 हज़ार थी महीने की, और अभी सिर्फ केवल 1 महीने में हमारी कम्युनिटी की इनकम 5-5.5 हज़ार हो गई है। और ओवर द ईयर वी एक्सपेक्टेड कि ये 8 से 9 हज़ार भी हो सकती है। तो एक तो ये वाला प्रोजेक्ट था जो इन लोगों ने नेशनल्स में प्रेजेंट किया था, जिसमें सेकंड रनर अप का इन्होंने खिताब जीता है, और इनके 2 प्रोजेक्ट्स हैं, आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो हमारा एक प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट अज़मत, जहाँ पे हम मैनुअल स्कैवेंजर्स के साथ काम करते हैं। 57 मैनुअल स्कैवेंजर्स। मैनुअल स्कैवेंजिंग एक ऐसा प्रैक्टिस था जो बहुत पहले अबॉलिश हो गया था, एंड उसमें क्या करते हैं, जो विमेन हैं, जो महिलाएं हैं, वो अपने हाथों से लोगों का एक्सक्रीटा उठाती हैं, जो बहुत ही डिमीनिंग जॉब है। लेकिन अब हम उनके साथ काम करके उनको जरदोज़ी स्टिचिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब काफ़ी हम लोग की महिलाएं उसमें काफ़ी ट्रेंड हो गई हैं, एंड वो लोग खुद के अपैरल्स बना रहे हैं, जो अब मार्केट में और एक्सपोर्ट भी होंगे और इंडियन मार्केट में भी बिक रहे हैं। और कितना पुराना है ये प्रोजेक्ट और क्या फिनेंशियली इसमें बदलाव आया लोगों की स्थिति में, ये बताइए। तो मैम प्रोजेक्ट अज़मत हमने 2012 में शुरू करा था और काफ़ी टाइम लग गया था हमें कम्युनिटी मोबिलाइज करने में, और ये जो मैनुअल स्कैवेंजिंग की नीड थी, इसकी ज़रूरत थी क्योंकि डेफिकेशन होती थी ओपन में। तो हमने सुलभ के साथ मिलके 128 2-पिट टॉयलेट्स बनाए विलेज में, और इसकी वजह से वुमेन को मैनुअल स्कैवेंजिंग की ज़रूरत नहीं करनी पड़ी, और जिससे वो पहले 300 रुपये महीने कमाती थी, जरदोज़ी के बाद वो अभी 3,000 रुपये महीने कमाते हैं।
तो आपने देखा कि कितना बदलाव आया इन लोगों की मंथली इनकम में। लेकिन एक और प्रोजेक्ट है जो आप लोगों ने प्रेजेंट किया था नेशनल्स में, उसके बारे में बताइए। प्रोजेक्ट सत्वा वो करनाल में है, जहाँ पे हम डेयरी फार्मर्स के साथ काम कर रहे हैं। करनाल इंडिया का डेयरी हब है, पर वहाँ पे हमने नोटिस किया कि एडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, तो हमने उसको कॉम्बैट करने के लिए एक डेयरी फार्मर्स के साथ प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जहाँ पे हमने उनको एम्पावर किया कि वो अपनी खुद की डेयरी रन कर रहे हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर विमेन। तो हमने उनको अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंट्स, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग, एंड वी हैव कम्प्लीटली एम्पावर्ड देम। और हम इंश्योर कर रहे हैं कि प्योर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर सप्लाइड टू एवरीबडी। एंड इसमें किस तरह से फिनेंशियल एड दी जा रही है? क्या इसमें कुछ हेल्प हो रहा है वहाँ पर जो इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं? हमने उन विमेन के साथ मिलकर अब मशीनरी इंस्टॉल की है, तो दैट इज़ वन ऑफ बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ आवर्स, क्योंकि पहले वो मैनुअली करते थे मिल्क को प्रोसेस, और अब टेक्नोलॉजी के साथ हो रहा है। ऑल्सो अब हमने कंज्यूमर्स का पूरा डेटाबेस बनाया है, जहाँ पे हम उनको टेक्स्ट भेजते हैं। तो ये सारी इनोवेशंस हमने लाई हैं। तो लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाना इनएक्टिस का एम है, एंड दैट टू थ्रू एंटरप्रेन्योरियल एक्शन, जो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से एंटरप्रेन्योर्स बनाए जा रहे हैं, और किस तरह से न सिर्फ जिन कम्युनिटीज़ के साथ ये लोग काम कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी में बदलाव लाया गया है, बल्कि खुद ये स्टूडेंट्स भी, मुझे लगता है इन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। क्या इन्हें सीखने को मिला, ये जान लेते हैं। जी ज़रूर। 1 साल पहले जब मैं कॉलेज में आया था, मुझे लगा नहीं था ऐसा एक्सपोजर कॉलेज में मिलता है। एक टाइम पे हम लोग कॉर्पोरेट मीटिंग्स करते हैं अमूल और वेरियस कंपनीज़ के साथ, दूसरे टाइम पे हम लोग यहाँ पे आते हैं, कम्युनिटी से मिलते हैं, उनकी प्रॉब्लम समझते हैं एंड उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और वही हम लोग जाके डिमांड असेसमेंट कैरी आउट करते हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ बिल्डअप करते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिला इनएक्टिस से, एंड बहुत फ्रूटफुल रहा है मेरा एक ईयर जस्ट बिकॉज ऑफ इनएक्टिस। सो जस्ट बिकॉज ऑफ इनएक्टिस यहाँ पे आपने देखा कि कितना कुछ बदल गया है, एंड वी होप कि इसी तरह से ये काम करते रहेंगे एंड अच्छा काम करते रहेंगे। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। That's all we have on the Inactus India show today. I hope you enjoyed watching this show as much as we enjoyed being a part of this journey of growth. हम फिर हाजिर होंगे कुछ यंग टीम्स, कॉर्पोरेट लीडर्स और उनकी नई पहल के साथ। देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा।